बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चर 2011 और 2015 के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। 2011 का जो हमारे पास 79 एमसीक्यूज़ है वो ये है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू डी एक्स माइनस 2x डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन है ए बी सी डी ऑप्शंस में। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए, जिसकी एग्जांपल्स या जिसकी डेफिनेशंस आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर 2017 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है और उसके जनरल सोल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम बस डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन हैं। हम क्या करेंगे कि हम इस ए बी सी डी ऑप्शंस में से किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी, तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं कि हमारे पास जो ए पार्ट है, ए पार्ट का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय ए। जो ए है बेसिकली उसका हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, c आ जाएगा, और माइनस 2y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2y डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इक्वेशन स्मॉल 1 कह दें। अब क्या करें, इस इक्वेशन में से c की वैल्यू फाइंड करें। इस इक्वेशन में से अगर हम c फाइंड करें, या हम अपनी इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से बेसिकली इस इक्वेशन को हम स्टेरिक का नाम दे देते हैं। तो बाय स्टेरिक से हम c फाइंड करते हैं। तो बाय स्टेरिक से अगर हम c फाइंड करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास c आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ये c की वैल्यू इक्वेशन पार्ट 1 के अंदर पुट कर दें इसमें। तो पुट c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये c की वैल्यू पुट कर दें। की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस c की जगह पे हमने क्या पुट करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो भी है, ये इक्वल टू ज़ीरो लिख लें, इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करें, ये हमारे पास x और dx इसका एलसीएम आएगा। x dx के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। जब हम x dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, या सिंपल x से पहले मल्टीप्लाई कर लें, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस 2xy डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया, सिंपल x के साथ इस इक्वेशन को भी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ज़ीरो के साथ x मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करें कि यहाँ से देखें तो 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमारे पास क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब dx के साथ में मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर 2x डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इस इक्वेशन को गौर से चेक करें तो ये आपकी गिवन इक्वेशन बन चुकी है। तो हमने पार्ट ए में क्या किया है, उसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उस इक्वेशन में से c निकाल के उस इक्वेशन में से जो हमारे पास 1 आई थी उसमें पुट कर दिया, तो वो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो जनरल सोल्यूशन चेक करने का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आसान इजी मेथड यही है कि आप उसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ वहाँ से c निकाल लें और वो इसमें पुट कर दें। तो हमने फर्स्ट ही चेक की थी और वो इसका सोल्यूशन बन गया है। तो उसने यही कहा था कि जनरल सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, इन चारों में से जनरल सोल्यूशन कौन सा है। तो अगर आप चेक करें तो मैंने पहला सोल्यूशन लिया था ए को किया सॉल्व, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, सी बी डी भी हमारे पास। तो हम इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। एक हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ये बेसिकली जनरल सोल्यूशन था, और जनरल सोल्यूशन के अंदर हमेशा आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलते हैं, जबकि पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट केसेस होते हैं। तो ये हमारे पास 79
MCQs था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs 81 की तरफ। ठीक आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अ फैमिली ऑफ अ पैराबोला, अ फैमिली ऑफ अ हाइपरबोला, अ फैमिली ऑफ सर्कल। तो इसके अंदर हमने बताना है कि ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए आसान सा मेथड ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल डिस्कस किया है। इसकी डेफिनेशन आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी एग्जांपल और उसमें से हमारे पास जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बताया है, ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी डेफिनेशन लिखवाई है। तो अब मैं डेफिनेशन ही मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को देखते हैं हम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई डी एक्स माइनस 2x dy इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास इसको हम माइनस 2x dy को दूसरी तरफ ले जाएं तो y dx इक्वल टू 2x dy, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन कर लें तो y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी हमारे पास, या सिंपल अभी देखें ये y है हमारे पास, x इस तरफ होना चाहिए, y इस तरफ होना चाहिए। तो x को इस तरफ ले आएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू 1/y dy। याद रखें इंटीग्रेशन करते वक्त आपने जो वेरिएबल हैं वो सेम देखने नहीं, x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का, क्योंकि ऊपर अगर देखें तो y x के साथ था और x y के साथ था, हमने रीअरेंज कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो नेचुरल लॉग x की इंटीग्रेशन 1/x की हमारे पास क्या इंटीग्रेशन होती है, नेचुरल लॉग x। 1/y की हमारे पास क्या होती है, नेचुरल लॉग y। इसके साथ 2 भी है, वो बाहर हम लिख लेते हैं। कांस्टेंट को आप इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, आपकी मर्ज़ी होती है। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेचुरल लॉग c। तो आप कांस्टेंट नेचुरल लॉग c लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। हमें पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को आप सिंपल c भी लिख सकते हैं या नेचुरल लॉग c भी लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो हमें लॉग का लॉ पता है कि दो लॉग की फॉर्म में एडिशन हो रही हो तो उसके जो बेस होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो x c के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जिसको हम सी एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू। और हमें पता है कि लॉग से पहले जो हो वो बेस की पावर होती है। तो y हमारे पास बेस है तो इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। ये लॉग का थर्ड लॉ है, ये लॉग का फर्स्ट लॉ था, हमने अप्लाई किया। अब अगर देखें तो बाय डेफिनेशन नेचर लॉग दोनों की बेस ही है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लाइन ही लगाते ही कैंसिल हो गए। सी एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर हमारे पास आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स। तो अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, जो कि हमारे पास इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते हैं कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्केयर भी सेम वही है, एक्स भी वही है, तो 4a की जगह c, क्योंकि c कांस्टेंट है, यहाँ पे 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जो गिवन इक्वेशन थी इसको सॉल्व किया है तो वो हमारे पास फैमिली ऑफ पैराबोला को डिस्क्राइब कर रहा है। तो फैमिली ऑफ पैराबोला के अंदर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं है। अगर y इक्वल टू सी एक्स होता तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू सी एक्स आपके पास स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होती है। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन बनी है, पैराबोला की। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी लिहाज से ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और हाइपरबोला को भी नहीं कर रहा। सर्कल की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर यहाँ पे रेडियस होता है और एक्स वाई पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। और पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स की मैंने डिफरेंट इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करने से पहले अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मोस्टली का कमेंट्स ये आते हैं कि सर आप डिफरेंशियल इक्वेशन 2011 और 15 के पेपर को सॉल्व करें। तो 2011 और 15 के पेपर को मैंने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। इसी तरह से आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके उस टॉपिक का नेम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 82 है का पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इज़। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इंटेग्रल किसका है, हम इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं एक होमोजीनियस होती हैं, एक नॉन होमोजीनियस होती हैं। तो उनके लिहाज से हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड किया जाता है
बेसिकली वहाँ पे अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि जो आपका जनरल सोल्यूशन होता है y इक्वल टू वो वाई सी प्लस वाई पी होता है। तो बेसिकली इसमें तो सिंपल ये पूछा गया कि अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो हम इसको चेक करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम वाई पी के साथ डिनोट करते हैं, तो वाई पी फाइंड करना है हमने। वाई पी की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं। तो वाई पी के लिए हम क्या करेंगे, वाई पी हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो डी स्केयर प्लस फोर है ये 1 डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस फोर, और साथ में क्योंकि एक्स है तो एक्स हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं, मैं इसको सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बीएससी के अंदर आप मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर देख सकते हैं बहुत से मेथड्स दिए गए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको सिंपल सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं इसको ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो ऊपर पावर में लिखने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। नीचे से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस डी स्केयर ओवर 4। मैंने क्या किया, नीचे वाली डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 4 इंटू 1 प्लस डी स्केयर ओवर 4, साथ में एक्स भी है, इजिकल टू इसको अब मैं लिख सकता हूँ 1/4 1 प्लस डी स्केयर ओवर 4 सारी की पावर -1, क्योंकि पावर नीचे +1 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, जिसको आप इन्वर्स भी कह सकते हैं। अगर आप देखें तो 1 प्लस डी स्केयर ओवर 4 की पावर -1 के ऊपर आप बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि 1 प्लस पावर नीचे आ जाएगी -1 और साथ में डी स्केयर ओवर 4 प्लस इसी तरह से पावर में एक कम करेंगे और पावर इसमें एक ज़्यादा कर देंगे। तो बाइनोमियल के साथ मैंने इसको ओपन कर दिया। फ़िलहाल इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 टर्म्स तक मैंने लिखा है डी स्केयर तक। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा। डी स्केयर का मतलब है डबल डेरिवेटिव, जब एक्स का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे 0 आएगा। तो -1 डी स्केयर बाई 4, जब आप डी स्केयर का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी वजह से मैंने नेक्स्ट टर्म नहीं लिखी, क्योंकि ये एक्स अकेला है, तो जब हम डेरिवेटिव एक दफ़ा लेंगे तो वो तो एक्स का 1 आ जाएगा, लेकिन 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जितनी दफ़ा भी डेरिवेटिव लेंगे वो ऑलवेज 0 आता जाएगा। तो इसी वजह से नेक्स्ट जो टर्म है वो सारी 0 हमारे पास आएंगी। तो ये x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x/4 आ गया। तो हमारे पास जो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो x/4 आ गया। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, x/4। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, x माइनस e की पावर -2x, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। x cos 2x भी रॉन्ग है, x sin 2x भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया तो हमारे पास x/4 आया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं 2015 के पेपर की तरफ, जिसमें हम फर्स्ट MCQs 54 की तरफ सॉल्व करते हैं। 54 में हमारे पास है कि एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल टू 0 एज अ सोल्यूशन y इज इक्वल टू नेचर लॉग x ऑन इंटरवल। तो ये सोल्यूशन हमारे पास ये किस इंटरवल में होगा, तो इसके लिए हमें इंटरवल्स का पता होना चाहिए। 2 इंटरवल हमारे पास होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। एक हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को बेसिकली हम इस तरह से डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम बेसिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है। ओपन और क्लोज में फ़र्क ये है कि ओपन इंटरवल के अंदर जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 1 और 2 लिख रहा हूँ, तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 1 और 2 शामिल हैं और उनके दरमियान तमाम के तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। जबकि क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 1 और 2 शामिल, बाउंड्री शामिल नहीं है, जबकि इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं, जिस तरह 1.5 1.7 लाइक दिस। तो हमारा जो बेसिकली नेचर लॉग होता है, नेचर लॉग के लिए अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये होता है कि 0 नेचर लॉग 0, यानी इसका आंसर भी आ सकता है अगर आप पुट करें तो 0 से अबव आंसर आ सकता है, नेगेटिव में नेचर लॉग नहीं आ सकता। तो 2 चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ये याद रख लें जब भी आप नेचर लॉग की डोमेन को डिफ़ाइन करते हैं। तो नेचर लॉग के लिए ये है हमारे पास कि वो हमारे पास 0 और 0 से अबव पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नहीं। तो हम फोकस करेंगे जिसमें 0 से अबव
ज़ीरो नहीं होना, ज़ीरो से अबव हम ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ज़ीरो शामिल है, तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो ये यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने कहा था ज़ीरो से अबव हमने लेना है इनिशियल के लिए जो हम लेते हैं इंटरवल। ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की वजह से नहीं हो सकता, तो फिर ऑप्शन ए ही बचता है हमारे पास। तो इस इक्वेशन का जो एग्जैक्ट आंसर है कि एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल टू जीरो एज अ सोल्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचर ऑफ एक्स ऑन इंटरवल। तो किस इंटरवल में होता है ये हमें पता होना चाहिए, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 55 MCQs की तरफ। हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर, y प्राइम इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई, वाई प्राइम इज इक्वल टू साइन वाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स, वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, वाई प्राइम इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें लीनियर का पता होना चाहिए कि लीनियर हमारे पास क्या होती है। लीनियर के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, लीनियर, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है कि वाई प्राइम प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये अगर हमारे पास वाई प्राइम हो, और इसी तरह से अगर हम एक्स प्राइम की बात करें तो वो फिर होता है कि एक्स प्राइम प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई। तो दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हमारे पास वाई प्राइम से मुराद है कि डी वाई ओवर डी एक्स हो, वाई प्राइम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स को, जबकि एक्स प्राइम आपका डिफाइन कर रहा है डी एक्स ओवर डी वाई को। तो डी वाई ओवर डी एक्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, कि जो हमारे जो पी एक्स और क्यू एक्स फंक्शन होते हैं वो एक्स पे डिपेंड हो रहे होते हैं, यानी एक्स के लिए आ सकते हैं, जबकि एक्स प्राइम पे वाई के लिए आ सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन लीनियर के लिए है। तो अगर हम अपनी इक्वेशंस को चेक करें तो बाय पार्ट ए इक्वेशन को चेक करें तो हमारे पास जो ए इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्राइम माइनस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास सेम इसी टाइप्स की इक्वेशन है। अगर आप चेक करें इसमें हमारा जो पी एक्स है वो माइनस साइन एक्स है, वाई अपनी जगह पे है, वाई प्राइम अपनी जगह है, और क्यू एक्स ज़ीरो है। तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये किसकी होगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमने बेसिकली बताना है कि जो लीनियर नहीं है, बी की बात कर लें, बी अगर चेक करें हमारे पास वाई प्राइम इजिकल टू साइन वाई एक्स, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ ले गया हूँ माइनस हो गई है, इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो सेकंड अगर बी की बात करें तो सेकंड में अगर वाई प्राइम होगा तो जो पी एक्स है वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो उलट है। अगर आप देखें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये तो नॉट इक्वल टू लीनियर है, तो ये तो लीनियर की किसी भी टाइप में नहीं आता, क्योंकि वाई प्राइम के लिए कंडीशन है। अगर हाँ यहाँ पे अगर एक्स प्राइम की कंडीशन होती और फिर यहाँ पे वाई ई की पावर वाई होता है तो फिर होता है हमारे पास, तो ये लीनियर नहीं है। तो हमने यही बताना था। तो नेक्स्ट 3 और 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि बी को हमने चेक किया है नॉन लीनियर है, नॉट लीनियर है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये पी एक्स है ये पी एक्स नहीं मौजूद, ये क्यू एक्स पी वाई की फॉर्म में है, यानी जो ये फंक्शन है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन लीनियर है। ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी भी और डी भी। तो आप चेक कर सकते हैं ये बाकी सारी की सारी लीनियर होंगी, सिर्फ इक्वेशन बी जो है वो नॉन लीनियर या नॉट लीनियर है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि हम आपको मज़ीद वीडियोस प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको, क्योंकि पीपीएससी की जॉब अनाउंस हो चुकी हैं तो उसकी तैयारी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 56 MCQs की तरफ, जो कि हम 2015 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 56 में हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ वाई प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज़, ये नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो हमने सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए फाइंड किए जाते हैं। इसमें हम इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर ये इक्वेशन देखें तो ये इस टाइप की इक्वेशन है। अगर हम देखें तो हमारे पास वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स है। तो अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स।
तो इसका सलूशन हमने बेसिकली निकालना है। पार्ट ए को चेक करते हैं। तो पार्ट ए में y इज इक्वल टू क्या है, नेचर लॉग x के x है। तो सोल्यूशन चेक करने का आसान सा मेथड ये होता है कि आप वो वाली y की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर, ये जैसे स्टेरिक इक्वेशन है इसके अंदर पुट करें पुट y की वैल्यू। तो dy ओवर dx, y की जगह पे क्या आ जाएगा, नेचर लॉग ऑफ के एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा नेचर लॉग x। इस y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, नेचर लॉग x पुट करना है। डिवाइडेड बाय हमारे पास x है। इसको सिंप्लीफाई करें, इसका डेरिवेटिव लें। नेचर लॉग x के एक्स है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। हमारे पास होता है 1 ओवर x, तो यहाँ पे 1 ओवर के एक्स है, और अगेन x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये k आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x प्लस नेचर लॉग ऑफ x ओवर x। तो ये k से कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर x इज़ नॉट इक्वल टू x प्लस नेचर लॉग ऑफ x ओवर x। तो ये इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो यहाँ पे रॉन्ग होगा। इस तरह ही आप ऑप्शन बी को भी चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो सी है। बेसिकली मैं सी पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो सी में हमारे पास y इज इक्वल टू है x नेचर लॉग ऑफ x के एक्स। देखिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन स्टेरिक में पुट करें ये, तो हमारे पास dy ओवर dx, y की जगह पे x नेचर लॉग ऑफ के एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह पे x नेचर लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई x। अगर आप इस पे डेरिवेटिव लें तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x बाहर भी है, नेचर लॉग x अंदर भी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आपके फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो नेचर लॉग ऑफ x का भी हमने निकाला था, 1 ओवर x डेरिवेटिव आया था, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड वैसे ही इजिकल टू। अगर यहाँ से देखें तो ऊपर नोमिनेटर में से x कॉमन है, तो ये 1 प्लस नेचर लॉग ऑफ के एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस नेचर लॉग ऑफ के एक्स लेफ्ट साइड आ गई है और 1 प्लस नेचर लॉग ऑफ के एक्स राइट साइड आ गई है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। तो उसने पूछा था कि सलूशन हमारे पास, तो मैंने आपको सिंपल बता दें कि जो हमारे पास सलूशन गिवन हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ जाए तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कहलाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ, जो कि हमारा लास्ट MCQ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। 57 लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम आपको इंशाल्लाह डे बाय डे एक दिन के अंदर 2 वीडियोस 3 वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि आपके लाइक्स और कमेंट्स देख के हमें आइडिया होता है कि हमारी कितनी वीडियोस को व्यू किया जा रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो लास्ट MCQ हमारा 57 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो जैसे हमने प्रीवियस में नॉन लीनियर और लीनियर के बारे में डिस्कस किया था, तो अब हमारे पास एग्जैक्ट की फॉर्म है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको बता दें कि मैंने प्ले लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल बताई हुई है। तो एग्जैक्ट हमारे पास कौन सी होती हैं, तो एग्जैक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो जनरल फॉर्म हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो m/dx प्लस n/dy इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में लिखें। और अगर हमारा m का जो पार्शियल डेरिवेटिव y और n का पार्शियल डेरिवेटिव x, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट होती हैं। तो पहले इक्वेशन को इस तरह तरतीब दे दें और इस कंडीशन को चेक करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो क्या है कि 2xy dx प्लस 1 प्लस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो m है वो बेसिकली 2xy है, जो n है हमारे पास वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो 1 कांस्टेंट का 0 और x स्क्वायर का 2x आ गया। तो इसका मतलब है my और nx दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ए के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही हमने चेक की है और वो कंडीशन एग्जैक्ट की को सेटिस्फाई कर गई है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा एग्जैक्ट होगा। इसी तरह ही फर्दर मैं बी को चेक करवा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम बी को चेक करें तो बी में अगर हम रीअरेंजमेंट करें तो हमारे पास m जो है वो y है बेसिकली,
n जो है वो -x है, तो m का विद रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास 1 आएगा, और n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें हमारे पास -1 आएगा। तो my नॉट इक्वल टू nx, तो ये हमारे पास नॉट एग्जैक्ट है, बल्कि हमने नॉट एग्जैक्ट बतानी थी, एग्जैक्ट नहीं। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने नॉट एग्जैक्ट का बताना है। मैंने आपको एग्जैक्ट ऑप्शन टिक करवा दिया, ये रॉन्ग है, ये तो हमारे पास एग्जैक्ट आई है। हमने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने ये बताना है कि हमारे पास नॉट एग्जैक्ट कौन सी होगी। तो ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है ये नॉट एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे चेंजिंग कर लें, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि ए तो हमारे पास एग्जैक्ट थी, ये भी रॉन्ग है। सी को भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, वाई प्राइम को आप वाई प्राइम को डी वाई ओवर डी एक्स लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एन की इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ये भी हमारे पास इक्वल होंगे। इसी तरह इनको भी आप चेक कर सकते हैं फर्दर मोर। तो हमारे पास हमने 2 को चेक किया तो नॉट एग्जैक्ट है, तो हमने ऑप्शंस को बता दिए कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ लें कि उसने पूछा क्या है। उसने ये पूछा था कि नॉट एग्जैक्ट कौन सी है, तो ऑप्शन बी में हमने चेक किया कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो नॉट एग्जैक्ट है, जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाली हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।